हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ से चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.4 को कंटिन्यू करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वॉल्यूम निकालना सिखाया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। उसी को ही हम यूज़ करके आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अ क्यूबॉइड is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? एक क्यूबॉइड है बड़ा, उसके अंदर उसने बोला कितनी 6 सेंटीमीटर की क्यूब्स उसके अंदर प्लेस होंगी, हमें वो निकालना है। तो पहले हमें जो दे रखा है हम वो लिखते हैं, उससे जो हमें निकाल सकते हैं वो निकालते हैं। तो हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, 54 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड 30 सेंटीमीटर। तो इससे हम पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। तो 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। तो कितना था, 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30। तो 60 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई 54। 1800 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 97200। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, 97200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें उसमें बोला था क्यूब भी दे रखा है, तो साइड ऑफ क्यूब मतलब एल कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब एल क्यूब। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स उस क्यूबॉइड में फिक्स हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, 97200 डिवाइडेड बाय 216। जब इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 450। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आएंगी, 450। तो 450 क्यूब्स आर प्लेस्ड इन दी क्यूबॉइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायामीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो हमें क्या वाले जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 1.54 मीटर क्यूब। और डायामीटर ऑफ द बेस, डायामीटर ऑफ द बेस कितना है, 140 सेंटीमीटर। अब इसको में वॉल्यूम मीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 1.40 मीटर। ये डायामीटर था। तो रेडियस ऑफ द बेस कितना होगा, 1.40/2। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, πr²h। ठीक है, तो ये कितना है, 1.54। पाई की वैल्यू 22/7। आर है हमारा 1.40 इंटू 2, 1.40/2। और हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, तो h लिख देंगे। अब हाइट निकालनी तो इस सबको इस तरफ ले आएंगे।
तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, अपनी साइड शिफ्ट करेगा, तो सब कुछ क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो 2/1.40, 2/1.40 इज इक्वल टू हाइट। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके नीचे हैं सबका डेसिमल हटा देते हैं। तो 154/100, 7/22, तो ये हो जाएगा 200/140, और ये भी हो जाएगा 200/140। समझ में आया, हमने सबका डेसिमल हटा दिया। हम जो कटता है वो उसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब अगर हम 14 के टेबल से देखते हैं तो ये 14 के टेबल से कट जाएगा, ये 10 सा और ये 11 सा। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है, 2 1 सा, 2 7 सा, 7 1 सा, 7 1 सा, 11 1 सा, 11 2 सा, 2 1 सा 2, तो सब कुछ कट गया। तो बेसिकली हाइट कितनी आ गई हमारी, 1 मीटर। हाइट क्या आ गई, 1 मीटर। हमने जो जो इनका किया था वो सब हमने कट कर दिए, सिंप्लीफाइड कर दिए। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liter which can be stored in a tank. Quantity of milk मतलब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ही निकालनी है। तो पहले हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 1.5 मीटर, लेंथ और हाइट एक ही बात है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 7 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ दोबारा लिख लेते हैं एक बार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। पाई है 22/7, आर था हमारा 1.5 और हाइट है हमारी 7। तो इसको करेंगे 22/7, 15/10, 15/10 मल्टीप्लाई 7। डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा दिया, 7 से 7 कट गया, तो ये हमारे पास बचा 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15/100। तो 22 मल्टीप्लाई 225/100, 15 15 से 225 होता है। जब 22 को 225 से करेंगे तो हमारा आएगा 4950/100। तो ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कट देंगे तो ये हो जाएगा 49.5। क्या हो गया, 49.5 मीटर क्यूब। पर उसने पूछा था हाउ मैनी लीटर्स, तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 49.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 49.5 मल्टीप्लाई 1000। तो इसको लिख लेंगे 495 इंटू 10/1000। तो 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 49500 लीटर। तो इतना क्वांटिटी ऑफ मिल्क स्टोर्ड होगा टैंक में। 49500 लीटर मिल्क इज स्टोर्ड इन टैंक। हमने लीटर में क्यों निकाला, क्योंकि उसने बोला था कितने लीटर ऑफ मिल्क स्टोर होगा, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करके लीटर में आंसर निकाला है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला है कि इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, हाउ मैनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीजेस। एज ऑफ द क्यूब बेसिकली एल, साइड ऑफ द क्यूब। तो एज ऑफ द क्यूब होती है हमारी वैसे एल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला एज ऑफ क्यूब इज डबल। तो एज होगी हमारी 2l।
तो फर्स्ट पार्ट उसने क्या बोला है, सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6L²। ठीक है, 6L²। तो 6L हमारा डबल हो गया 2L का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ये 2 को बाहर लिख देती हूँ तो ये 2L², तो ये 6 और 2L का स्क्वायर कितना होगा, 4L², 4L² है ना। तो 4 टाइम्स 4 बाहर ले लेते हैं, बाकी सब सेम आ जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ 6L², तो 6L² हमारा क्या था, सरफेस एरिया। तो 4 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, अगर एच डबल होती है तो सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाता है, 4 टाइम्स। इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल and then surface area becomes 4 times। तो उसने यही पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया विल बिकम, द सरफेस एरिया विल बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट चलते हैं, उसने बोला है सेकेंड पार्ट में, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो एज ऑफ द क्यूब वही है, एज ऑफ द क्यूब डबल, तो एज ऑफ द क्यूब क्या होगी, 2L। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L³। ठीक है, तो पर एज ऑफ द क्यूब क्या है, डबल, तो ये क्या हो जाएगा 8L³ या 8L³। L³ हमारी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 8 बाहर लिखते हैं, अंदर क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिकम 8 टाइम्स। तो इफ एज ऑफ क्यूब इज डबल देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिकम 8 टाइम्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब क्या होता है, L³ हमारा एच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ही होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर L अगर डबल होता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाटर इज प्योरिंग इन अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। If the volume of the reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir। तो पहले क्या देते हैं, water is pouring in a cuboidal reservoir, मतलब पानी जा रहा है रिजर्वायर के अंदर बाय 60 लीटर पर मिनट। कैसे जा रहा है, 60 लीटर पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितनी है, 108 मीटर क्यूब। पर उसने बोला आर और हमें लीटर भी चाहिए, तो पहले हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 108 मल्टीप्लाई 1000, तो 108,000 लीटर्स। इस तरीके से हम मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करते हैं। हमें बताया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ आवर्स। आवर्स पहले बाद में निकालेंगे, पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मिनट, क्योंकि पहले हमें मिनट दे रखा है। तो नंबर ऑफ मिनट्स टू फिल दी रिजर्वायर। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन रेट एट विच
वाटर इज पोरिंग। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर कितना हो गया 108,000 अपॉन 60। तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये 108,000 अपॉन 6, तो 6 के टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1800 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब हमने निकालना है नंबर ऑफ आवर्स, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे 60 से डिवाइड, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 आवर्स। ठीक है, तो 30 आवर्स will be required to fill the reservoir। ठीक है, पहले हमने मीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट किया, फिर उसको लीटर पर मिनट निकाला और मिनट से फिर हमने उसको आवर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो जो हमने पूछा हमने उसका लास्ट में आंसर निकाल के बताया कि कितने आवर लगेंगे 30 आवर्स लगेंगे टू फिल दी रिजर्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।